अनोखे भारत के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा नाश्ता किस प्रकार का होना चाहिए। नाश्ता अधिक से अधिक पौष्टिक आहार होना चाहिए। भारत में खाने के ऊपर जितनी रिसर्च हुई है उतनी रिसर्च विश्व को करने में कई लाख वर्ष लग जाएंगे। हमारे पास खाना सहज रूप से उपलब्ध है। आज मैं बात करता हूँ दलिया। बड़ा पौष्टिक आहार है, शरीर को सर्वांगीण विकास करता है। आजकल एक समस्या और है, हमारे शहरों में महिलाओं के पास समय कम होता है। वे एक ही प्रकार का भोजन सबके लिए बना देती हैं। सभी के लिए एक सा भोजन आवश्यक नहीं है। जैसे हमारे छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए हम अलग तरह के कपड़े लेते हैं, बड़ों के लिए अलग कपड़े लेते हैं, बुजुर्गों के लिए अलग कपड़े लेते हैं। इसी प्रकार खाने के लिए भी हर एक के शरीर की अलग अलग आवश्यकता होती है। उसको अलग अलग तरह का पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। आप सामान्य मीठा दलिया बना लें तो बुजुर्गों के लिए पर्याप्त है। अब जो हमारे बच्चे हैं या यंगस्टर्स हैं, उनको अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। उसके लिए आप उसमें बादाम, किशमिश, गोला डालकर और अधिक पौष्टिक आहार के रूप में दे सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा आहार मैं बताऊँ आपको, ओट्स। ओट्स बहुत पौष्टिक आहार है, वेट कम करने में सहयोगी है। यह नमकीन और मीठा दोनों रूप से बना के खाया जा सकता है। जिनका वजन बढ़ा हुआ है उनको आप ओट्स खिलाएं तो वजन बहुत जल्दी घट जाता है। जिनको पेट की समस्या है, पाचन शक्ति कमजोर है, कब्ज रहती है, वो नाश्ते में ओट्स लें तो उनको बड़ा अच्छा रहता है। उसी के अंदर यदि आप बच्चों को खिला रहे हैं तो उसके फिर दोबारा ड्राई फ्रूट्स डालकर और पौष्टिक आहार बना सकते हैं। इसी प्रकार फल हमें खाने चाहिए। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। जब एप्पल इस तरह खा सकते हैं, इस तरह और बहुत सारे केला, इन तरह के फलों को आप सुबह एक दिन नाश्ते में ले सकते हैं। जो हमारे बच्चे हैं उनको आप कस्टर्ड के रूप में खिला सकते हैं, और उनको जो बुजुर्ग हैं उनको एक एक फल खिला सकते हैं। आप फलों का रस भी आप ले सकते हैं। जो फलों के रस में आप डिफरेंट तरह के रस बना के खिला सकते हैं। जो हमारे बच्चे हैं उनको आप बनाना शेक बनाकर पिला सकते हैं। मैंगो शेक नहीं पीना चाहिए। इस तरह के आप डिफरेंट चीकू शेक बना के पिला सकते हैं। डिफरेंट तरह के शेक्स बना के आप बच्चों को दे सकते हैं, और जो बुजुर्ग हैं उनको आप रस बना के पिला सकते हैं। इसी प्रकार कॉर्नफ्लेक्स वगैरह का नाश्ता हम सामान्य रूप से करते ही हैं। सैंडविच मैं सामान्यतः मना करता हूँ सैंडविच खाने के लिए, पर आप स्वाद के लिए कभी कभार महीने में एक बार सैंडविच खा ही सकते हैं। सैंडविच में डिफरेंट तरह के आप सैलेड्स, डिफरेंट तरह के फ्रूट्स, केला इत्यादि लगा सकते हैं। कोशिश करें कि जब अधिक से अधिक ग्रेन ब्रेड लें, वाइट ब्रेड ना लें। उसके अंदर पनीर इत्यादि आप लगाकर और अधिक पौष्टिक आहार कर सकते हैं। इडली अच्छा रहता है। इडली जो सूजी की इडली है वह खाना सबसे अच्छा है। जो हमारे डायबिटिक पेशेंट है या हार्ट पेशेंट है उन सब के लिए तो बहुत अच्छा और स्वादिष्ट आहार है। आप उससे पेट भी जल्दी भर जाता है। आप इडली को डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। स्टफ इडली भी आजकल बना सकते हैं, आप फ्राइड इडली बना सकते हैं, और इडली सांभर तो आप सबको पता ही है। और आजकल बड़ा सांभर भी बहुत अच्छा आहार है। जो पौष्टिक आहार है बुजुर्गों को नहीं लेना चाहिए। जो हमारे यंगस्टर्स हैं उन सब के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो बड़ा है वो उड़द की दाल का बना होता है। उड़द की दाल दालों का राजा है। सबसे ज़्यादा पोषण उड़द की दाल में होता है। जितना आप दाल का सेवन करते हैं उतना हमारे शरीर को अधिक पोषण मिलता है। और जो दाल है इसको हजम करना बहुत मुश्किल होता है। तो सांभर से यदि आप इसको खाते हैं तो आसानी से पच जाता है, या फिर इसको आप बहुत ज़्यादा घी डाल के खाएं। तो अभी जो सांभर इडली आपके लिए बड़ा इडली है, आप उसको यदि आप उसके साथ खाते हैं सांभर के साथ तो बहुत जल्दी पच जाता है। सुपाच्य और पौष्टिक आहार है। और इसके बाद कई बार आप साउथ इंडियन में आप डोसा भी ऐड कर सकते हैं। डोसा बड़ा अच्छा है। बाजार में आजकल रेडी मिक्स आते हैं, आप उनको लेकर भी घर में रेडी मिक्स सांभर डोसा बनाकर खिला सकते हैं। ढोकला बड़ा अच्छा आहार है। आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि चने से बनता है। चने के अंदर सबसे अच्छा आयरन होता है। ढोकला डिफरेंट तरीके का बना सकते हैं। खांडवी ढोकला, खमन ढोकला, इस प्रकार ढोकला रहता है। पर खमन ढोकला इत्यादि में थोड़ी शुगर रहती है, इसलिए शुगर के पेशेंट्स हैं उनको ढोकला थोड़ा सा सोचकर खाना चाहिए। जो हमारे हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए ढोकला बहुत अच्छा है। उत्तम भी आप खा सकते हैं। उत्तम बहुत अच्छा है।
सैलेड्स का और मल्टी वेजिटेबल्स आप इसमें डालकर पौष्टिक आहार बना सकते हैं। उत्तम को डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। आजकल आप चीले के रूप में बेसन का चीला भी आप खा सकते हैं। बेसन का चीला सबसे अच्छा पौष्टिक आहार है, जिसको आसानी से पच भी जाता है, सुपाच्य है बनाना। इसी प्रकार कई बार बारिश के मौसम में आपका मन करता है तो पकोड़े आप खाना पसंद करें तो पकोड़े भी आप खा सकते हैं। पर ध्यान रखें, पकोड़े के साथ जब भी खाएं तो आप उसके साथ थोड़ी सी कॉफ़ी ले लें, तो आपको पकोड़े परेशान नहीं करेंगे। इसी प्रकार एक दूसरा आहार है जवे, सेवैयाँ जिनको कई बार लोग बोलते हैं। जवे भी डिफरेंट तरीके से खाए जा सकते हैं, नमकीन और मीठे। नमकीन जब आप खा रहे हैं तो उसके अंदर कुछ सैलेड्स आप डाल लें तो और अच्छा आपको स्वादिष्ट भी हो जाएगा, और बहुत सारे सैलेड्स आपके पेट में चले जाते हैं, जो है आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह ना हो, इसमें सहायक रहते हैं। और मीठे जवे तो बनाए तो बहुत अच्छा है। तीज त्योहार पे अक्सर ये जवे बनाते हैं और उसके अंदर आप ड्राई फ्रूट्स डाल के उसको अधिक पौष्टिक आहार बना सकते हैं। अभी मैंने बात की नहीं पराठों की। पराठे सभी को पसंद है और सामान्यतः घरों में पराठे रोज बनते ही हैं। पराठों को डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं आप। आजकल इलेक्ट्रिक तंदूर मार्केट में अवेलेबल है, आप उसके माध्यम से बड़े अच्छे पराठे बिना घी के बना के खा सकते हैं, जो हमारे हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। और पराठों में आप डिफरेंट तरह की स्टफिंग कर सकते हैं, गोभी, मूली, गाजर इत्यादि इसकी आप स्टफिंग करते हैं। तो इस प्रकार स्टफिंग करने से आपके पेट में बहुत ही कम आटा जाता है और अधिक मात्रा में सैलेड जाता है। इस प्रकार का यदि आप पराठे बनाते हैं तो वह आपको वजन ना बढ़े इसके अंदर सहयोग करते हैं और आपका पेट भी बहुत जल्दी बढ़ जाता है, पौष्टिक आहार भी बन जाता है। आप यदि तवे पे पराठे बनाते हैं तो आप कोशिश करें कि घी कम से कम लगाएं, तो वो भी आपके लिए पौष्टिक आहार है। तो आप कभी में हफ्ते में आप इस प्रकार का नाश्ता, जो मैं आप नाश्ते बताने लगभग आपको मैं 30 प्रकार के नाश्ते इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, जो आपको प्रत्येक दिन आप अलग अलग नाश्ता खा सकते हैं। इससे आपको आनंद भी आएगा और पौष्टिकता भी आपके पूर्ण मिलती रहेगी। इसी का अगला आहार है बेडमी पूरी। बेडमी पूरी हम सबको पसंद है, बेडमी पूरी हम खाते ही हैं। बेडमी पूरी खा सकते हैं। बेडमी पूरी का ध्यान रखें आप, उनके साथ आप पेठे की सब्जी जरूर खाएं। या आप स्वयं भी प्रयोग करके देख सकते हैं। 10 पूरियों के साथ आप पेठे की सब्जी रखते हैं तो 10 पूरियाँ कुछ ही देर में गल जाएंगी। इसके विपरीत यदि आलू की पूरी के ऊपर पूरियों के ऊपर आलू की सब्जी रखते हैं तो पूरियों में कोई भी बदलाव नहीं आता। तो इस प्रकार यदि आप बेडमी पूरी इत्यादि खाते हैं और दूसरी तरह की पूरियाँ खाते हैं, जब भी आप पूरी खाएं तो उसके साथ पेठे या सीताफल की सब्जी आप जरूर खाएं। यदि इस प्रकार कॉम्बिनेशन में खाते हैं तो वह अच्छा, आपके पाचन शक्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, लाभ होता है। इसका नारियल पानी बहुत अच्छा आहार है। यदि नाश्ते में बहुत अच्छा आहार है। आप यदि एक बार में नारियल पानी पी लेते हैं तो आपका कंप्लीट नाश्ता पौष्टिक आहार आपने पी लिया है। तो यदि आप नारियल पानी पी रहे हैं तो उसका प्रयास करें, उसका और कुछ भी ना खाएं। नारियल पानी अपने आप में कंप्लीट आहार है। इसी प्रकार मीठे पूड़े भी आप घर में बनाकर खा सकते हैं। मीठे पूड़े बहुत अच्छे हैं। आजकल सिंघाड़े का आटा, जो अक्सर हम कई बार व्रतों में खाते हैं, सिंघाड़े का आटा आयरन में से भरपूर होता है। यदि आप सिंघाड़े के आटे को भी डिफरेंट तरीके से पराठे बनाकर या पकोड़ों के रूप में या अपनी मर्जी अनुसार डिफरेंट तरह के आप उससे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सिंघाड़े के आटे को भी अपनी डाइट में ऐड कर लें तो यह पौष्टिक आहार है। इसी प्रकार साबूदाने की खीर, नमकीन मीठी डिफरेंट तरह के साबूदाने की खीर को आप बनाकर खा सकते हैं। और अक्सर जब आपने सुना ही होगा अंकुरित भोजन के बारे में। अंकुरित भोजन हर एक आदमी, जैसे ही कुछ शरीर में दिक्कत है, अंकुरित भोजन आप खाना शुरू कर देते हैं। अंकुरित भोजन में आप चने, सोयाबीन, साबुत मूंग, मोठ इत्यादि आप खाएं। रात को भिगोएं और सुबह 1-2 दिन में अंकुरित होने के बाद खाएं। तो जब यह पौष्टिक और प्रोटीन से भरपूर आहार है। सोयाबीन, जो बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं वो सोयाबीन का स्प्राउट खा सकते हैं। पर जब भी आप इस तरह का आहार लें, प्रोटीन रिच डाइट लें, तो उसमें विशेष ध्यान रखें कि आपने उसके साथ कुछ खट्टे फलों का सेवन करना है, जैसे अंगूर, अनानास, अनार, किशमिश, इस तरह के कॉम्बिनेशन, या थोड़ा जूस, मौसमी या संतरे का आप जूस ले लें। यदि आप इस प्रकार का कॉम्बिनेशन में आप स्प्राउट्स को खाएंगे तो जल्दी से सुपाच्य होकर आपके शरीर को लाभ देगा।
इसी प्रकार हर तरह के अलग अलग तरह के नाश्ते आप यदि रेगुलर लेते हैं, आयुर्वेद में कहा गया है कि आपको प्रतिदिन अलग तरह के नाश्ते लेने, इसीलिए मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के आप नाश्ते अलग लेके लगभग ये 30 प्रकार के नाश्ते मैंने इस वीडियो में बताए आपको। यदि आप प्रतिदिन भी अलग प्रकार का नाश्ता करेंगे तो शरीर के आपको पोषण देगा और शरीर को शक्ति देगा। आप इस विषय पर और कुछ जानना चाहें तो कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे जानकारी ले सकते हैं।